इतनी बड़ी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, ग्रेट न्यूज़। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं वो जी, एक लेडी ने जाके पिटाई लगाई अपने गार्ड्स के साथ, मलिक रियाज का नाम भी आ रहा है, उस्मान की बीवी। मैं तो कह रहा हूँ इतनी बड़ी न्यूज़ है कि मैं वेट कर रहा था कि शाहिद अफरीदी कब जाएंगे कि वहाँ जाके तस्वीर खिंचाएं उस जगह पे। NGO सारी कब जाएंगी, पुलिस फोर्सेस और हमारी बाकी फोर्सेस सब जाएं, फिर मीडिया जाए इन्वेस्टिगेट करे कौन से घर थे, कौन से रूम थे, क्या यानी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो। इतनी बड़ी न्यूज़ चल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आगे पीछे हो जाएंगे। हैं, डॉलर का रेट अप डाउन हो जाएगा, इन्फ्लेशन का नंबर आगे पीछे हो जाएगा, हैं, और वो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर। इतनी बड़ी न्यूज़ है। इस पे बात करने से पहले एक चीज़ लोग पहले समझें, द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल केस, द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। देखें, सिविल केस क्या होता है, जिसमें दो लोगों के बीच में कोई मुआहदे का ब्रीच हो, या दो पार्टीज के दरमियान कोई उनकी राइट्स वायलेशन हुई हो, सही ना, एक पार्टी की वजह से। मिसाल के तौर पे आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो ये एक सिविल केस है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। या मैंने आपको टाइम पे नहीं पढ़ाया, या कोई मुझे आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना था वो मैं नहीं दिया, या मैंने आपसे पैसे ले लिया और घर का सौदा किया था लेकिन घर नहीं दिया, ये कहलाते हैं सिविल केसेस, सही है ना। एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ केस करती है, हाँ, कोर्ट में जाके एक क्लेमेंट एक डिफेंडेंट हो जाता है, लेकिन इसमें कोई पनिशमेंट नहीं होती। मैंने अगर आपको सही नहीं पढ़ाया तो इसका मतलब नहीं मुझे फांसी हो जाएगी या जेल हो जाएगी, मुझे आपको पैसे रिटर्न करने होंगे। सही, अगर मैंने आपको घर नहीं दिया टाइम पे तो मुझे उसका हर्जाना भुगतना होगा, दैट्स इट। दूसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल केस, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल केस क्या होता है, जिसमें आप एक ऐसी हरकत करते हो जिसका मना स्टेट ने किया है, सरकार ने किया है, यानी आप स्टेट की रिट को चैलेंज कर देते हो। मिसाल के तौर पे किसी को कत्ल करना, ये कोई आम आदमी ने नहीं कहा कि मुझे कत्ल ना करो, ये सरकार ने मना किया, सही है ना। रिश्वत सरकार ने मना किया, चोरी, डाका, टेरर, किसी के घर में घुस के पिटाई करना, मारधाड़, ये सब क्रिमिनल केसेस हैं। इसीलिए जब क्रिमिनल केस होता है तो फिर दो पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा नहीं करती, तो हमारे मुल्क की बदनसीबी है इस तरह। वरना जब स्टेट की रिट को चैलेंज किया तो फिर स्टेट बीच में आती है और वो उस शख्स को पकड़ती है जिसको हम क्रिमिनल कहते हैं, मुजरिम कहते हैं, ठीक है ना। तो देखें डिफरेंस समझे सिविल और क्रिमिनल में, कि सिविल में एक शख्स दूसरे शख्स उसके राइट्स वायलेशन हो रहा है, सही है ना, आपस में कोई मुआहदे का ब्रीच हो रहा है। लेकिन क्रिमिनल में तो आप बाकायदा पूरी स्टेट को ही चैलेंज कर रहे हो, पूरी स्टेट की रिट उसी को चैलेंज कर दिया आपने। और अब आपने जो कल केस देखा, अब ज़रा आते हैं उस पर, देखें ज़रा एक एक शख्स को ज़रा देख लें ईजी होके, सही है ना। न्यूज़ कोई बड़ी नहीं है, न्यूज़ कोई बड़ी नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले आप देखें मलिक रियाज। मैं ये कहता हूँ कि मलिक रियाज का तो नाम ही इसमें नहीं आना चाहिए, सही है ना। मैं उनकी कोई साइड नहीं ले रहा, सही है ना, ऐसा कभी नहीं कि मैं उनकी साइड लूँ, या मुझे कोई बहरिया में प्लॉट चाहिए, मेरी ऑलरेडी बहरिया में इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मलिक रियाज का इसमें नाम नहीं आना चाहिए। और बल्कि मलिक रियाज का अगर आ भी जाए, बहरिया टाउन का नहीं आना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मलिक रियाज के साथ मैंने भी एक पूरा दिन स्पेंड किया, मैं आई थिंक इट वॉज 2011 या 2012 समथिंग, सही है ना। इज़ अ बिग मैन, हम सब उसको जानते हैं, सही है ना। पर्सनली हम 2-3 लोग थे, मैंने पूरा दिन स्पेंड किया इस्लामाबाद में, मुझे याद है बाकायदा। कोई मैंने 25 गाड़ियाँ गिनी थी, इतना बड़ा प्रोटोकॉल मैंने कभी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही ऐसा रिसीव किया होगा जो मलिक रियाज के साथ सफ़र था। और उसमें कोई 100 गार्ड्स थे और किस किस्म, खैर वो सारी चीज़ें थी। मुझे तो बल्कि याद है उनकी कॉल्स आती थी, उस वक्त के प्रेसिडेंट की कॉल आती थी, उनको होल्ड पे दे दिया जाता था, आसिफ अली जरदारी अपोजिशन की, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की यूसुफ रजा गिलानी की आ रही। बाकायदा रोड पे जब हम ड्राइव कर रहे थे तो उसी में जब कॉल्स आती थी तो रोड रोक दिया जाता था कि आगे एक गाड़ी, क्योंकि वो उतर के गाड़ी से बात करते थे, पीछे एक गाड़ी रुक जाती थी, एक आगे गाड़ी, और रोड ट्रैफिक रुक के फिर वो उतर के बात करते थे, हम लोग भी गाड़ी में मौजूद थे। तो खैर, इज ही अ गुड मैन और अ बैड मैन, और क्या उनका इस केस से क्या लेना देना, यानी मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ हर चीज़ में एसोसिएट क्यों कर दिया जाता है। कर्नल की बीवी, अरे यार उसी वक्त पकड़ो, इन्वेस्टिगेट करो, सारी चीज़ें अरेस्ट करो, अब उसमें वो कर्नल वर्नल उसको लाना, या वो दूसरी बीवी, या फलानी, या इसमें ये, आई डोंट थिंक सो। यानी अगर अभी इस वक्त मेरी बीवी को स्पीडिंग पर टिकट मिल जाए वहाँ, तो पुलिस मेरे पास थोड़ी आएगी कि भाई, या अगर मैं खुदा न खास्ता कोई क्राइम करूँ तो ऐसा थोड़ी कि अमेरिकन पुलिस आके मेरी वाइफ को, बच्चों को बोलेगी। अगर आपको याद हो, वेगस में बाकायदा एक शूटिंग का वाकया हुआ था, बंदे ने कितने लोग मार दिए थे, लेकिन लोग जब वो उधर गए, पुलिस गई उसके घर पे, उसका भाई, उसने कहा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, और आई हैव नथिंग टू डू विद माय ब्रदर, दैट्स इट। यानी हम हर वक्त खानदानों को, रिलीजन को, तो मेरा कहना ये है, लेकिन मैं कोई साइड नहीं ले रहा इसमें, सही ना, एक बात। दूसरा, अगर आप देखें घर वाली और बाहर वाली, अच्छा मैं नामों में थोड़ा कंफ्यूज हूँ तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं एक को घर वाली कहूँगा, दूसरे को बाहर वाली, सही ना, क्रिमिनल लेडी। सबसे पहले अगर आप घर वाली को देखें, जिसने बाकायदा क्राइम किया, सही ना, किसी के घर में घुस के पिटाई करना, मैंने अभी आपको बताया क्रिमिनल केस, ये क्रिमिनल केस है, सही है ना। आप, यानी इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर हम कहीं चोरी डाका देख रहे हैं तो हम उसको सज़ा नहीं दे सकते। इस लेडी के लिए तो मैं ऐसा कहूँगा कि इसकी गली से अगर आप गुजर रहे हैं बगैर हेलमेट के, तो हो सकता है आपकी पिटाई लगा दे, हेलमेट क्यों नहीं पहना भाई, मैं मारूंगी,
गलत काम करते हो। अच्छा, इसी तरह अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो भी ये पिटाई कर सकती है आपकी। हो सकता है भाई, ये तो इसी तरह हालत दिख रही है। और मैं तो बल्कि अपनी इस वक्त अपनी पुलिस फोर्सेस और इन सबको भी बोलूँगा थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि आपने देखा मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाई थी, वो लेडी जिसने सिग्नल तोड़ा था उसने कितनी बदतमीजी की और वो चले गई। फिर ये जिसको अभी कर्नल की बीवी कह रहे हैं उसको पहले, यानी ये तो इतनी डेंजरस हो गई औरतें और ऐसी पिटाई विटाई पे आ गई। तो मैं अपनी पुलिस से और सबसे कहूँगा कि थोड़ा सा एहतियात करें, थोड़ा दूर खड़े रहा करें, कहीं पिटाई विटाई ना हो जाए, सही नए ख्याल करें। अच्छा, दूसरी लेडी पे आए, बाहर वाली। अच्छा, घर वाली और बाहर वाली दोनों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ किया। मज़े की बात, बाहर वाली ने भी अपनी स्ट्रेंथ यूज़ की, जो उसकी स्ट्रेंथ थी भाई, अपनी अदाओं से, इससे ज़ाहिर है ये बड़ी गेम करी भाई, सीधी बात है। और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब रखा गया, तो वो बाहर वाली ने अपना काम। घर वाली को अगर आप देखें तो उसने अपनी स्ट्रेंथ यूज़ की, उसने पिटाई विटाई लगाई है। वो बाहर वाली कहती है कि जी मेरी पिटाई लगाई गई। तो भाई इन कामों में तो ये होता ही है, जब बड़े ऐसे काम होंगे, इस किस्म के इश्क होंगे, पहले पता नहीं था उसके बैकग्राउंड का, तो ये सब तो होगा। गलती आपकी, आपको सुबह उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, कराटे मार्शल आर्ट सब आने चाहिए, शूटिंग रेंज पे जाओ, थोड़ी ये वेपन भी चलाना आना चाहिए, लीगली परमिट भी आपको लेना चाहिए था, लाइसेंस भी लेना चाहिए था। जब ज़रा बड़े बड़े शहरों में तो ये काम होता ही है ना बीबी, अब ऐसा तो नहीं, सही है ना। अब कहीं अगर इस तरह का हुआ भी, और भूल जाओ, जिस तरह उसने आपकी पिटाई की है, आपने भी तो उसकी बड़ी पिटाई कर दी। उसके जो मेजर एसेट, मेजर इन्वेस्टमेंट, उसी को पकड़ लिया। यानी एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बात ये होती है कि उसको सब कुछ बर्दाश्त है, प्यार में पार्टनरशिप बर्दाश्त नहीं है। ये एक औरतों का है मामला, सही है, ठीक है ना। यानी आपने अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करते हुए उस बेचारी का भी तो पूरा सेल्फ इमेज, मैं बेचारी कह रहा हूँ लेकिन ज़ाहिर है क्रिमिनल लेडी भी है, लेकिन इस मामले में तो मैं कहूँगा कि उसने उसको भी, और फिर इसने भी बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये छोटी मोटी न्यूज़ है, इसको भूल जाना चाहिए। और अब आखिरी वो जो साहब, हाँ, जो लौंडा जो है, जो उस्मान जो होगा ना नाम, तो उसके लिए अगर आप देखें तो ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन उसको ही मैं बोलूँगा कि ये सारी बातें भूल जाएं, कुछ नहीं है, अच्छे वक्तों को याद करें ना, पुराने वक्तों को। अब आपने बल्कि कोई किताब लिख दो अच्छी कि यार ये सब कुछ करते कैसे हो यार, ये इतना सब कुछ कर लेते हो, इस पर कोई बड़ी किताब लिख दो, लेकिन बाकी भूल जाओ। और हाँ, ये थोड़ा बहुत होता है, और जब इतना बड़ा पंगा किया था तो फिर मैनेज भी करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ये न्यूज़ नहीं है। और मैंने वैसे ये वीडियो भी नहीं देखी, ये वायलेंस वाली वीडियो भी नहीं देखी, मुझे सिर्फ लोगों ने बताई ये वायलेंस वाली बात, क्योंकि मैं वो PIA का जो क्रैश हुआ है उसके बाद ईद भी पूरी डिस्टर्ब हो गई, तो मैं वैसे भी कोई वायलेंस अभी देखना नहीं चाहता। और ये गंदी गंदी बातें लोगों ने कहा कि इसमें हो रही हैं सारी चीज़ें, आई डोंट वांट टू। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी लंच क्या करना है वो देखना है। चले, अपना ख्याल रखें।